हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, मीडियम लेंथ में हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम फिंगर्स की थिकनेस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिस वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहेगा। और अगर हम बात करें फिंगर्स की जो झुकाव है उनके बारे में, तो हल्का सा झुकाव इनकी फिंगर्स का आपको अंदर की तरफ होता हुआ, यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ आपको नजर आएगा। कुछ इस तरह से हल्का झुकाव अंदर की तरफ होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। अदरवाइज अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है, जिस वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे नेटिव काफ़ी ज्ञानवान होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर, काफ़ी थिक फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर की लंबाई आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली से, यानी गुरु फिंगर से काफ़ी अधिक है। और सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती है, थोड़े रिस्क टेकर भी देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, और ख़ास तौर पर तर्जनी से भी ज़्यादा लंबी हो। ऐसे नेटिव जीवन में कई बार अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट मर्करी फिंगर है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नज़र आएगी, जिसमें आप इनके बाकी की फिंगर्स को अगर देखें, जैसे ये इनके सूर्य फिंगर है, यह शनि की और यह बृहस्पति की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मर्करी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले लो सेट होती हुई, जिस वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव रह सकता है, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। मर्करी फिंगर की अगर आप लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसे व्यक्ति के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, पूर्वानुमान की काफ़ी अच्छी क्षमता, काफ़ी अच्छे और सटीक पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति को होते हैं। और इस फिंगर की अच्छी लेंथ की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्रोग्रेस पाता है वो अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स के होने की वजह से ही पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को।
और उसके बाद हम रेखाओं को चेक करेंगे। सबसे पहले अगर हम इनके गुरु पर्वत यानी इस वाले एरिया की बात करें तो आपको यह माउंट काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर इस तरह का क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ आपको नज़र आएगा। गुरु पर्वत ही एक ऐसा स्थान है हथेली का जिस पर अगर क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो यह बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। इसके अलावा हथेली में कहीं पर भी और क्रॉस बनता है तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाला क्रॉस नेटिव को जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है। खास तौर पर 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है या किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की जो कैपेबिलिटी है, काम करने की जो इच्छा है वो व्यक्ति के भीतर होती है। और ऐसा व्यक्ति समाज में अपने अच्छे कामों की वजह से बहुत अच्छी पहचान बना पाने में और बहुत अच्छा मान सम्मान पाने में ज़रूर कामयाब होता है। इसके अलावा आपको एक और रेखा नज़र आएगी जो यहाँ पर इनकी जीवन रेखा से निकल रही है। यह जीवन रेखा है और इसमें से अगर कोई रेखा उठकर गुरु पर्वत की तरफ ऊपर की तरफ बढ़े तो इससे प्रोग्रेस लाइन यानी तरक्की की रेखा के रूप में देखा जाता है। और यहाँ पर ऐसी रेखा का होना नेटिव को अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करता है। शनि पर्वत इनका हल्का सा दबा हुआ है। यह माउंट आप देखेंगे आपको दबा हुआ नज़र आएगा और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को भी बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन की शुरुआती दौर में मेहनत अधिक करनी पड़ती है, थोड़े उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बने रहते हैं जिनका शनि पर्वत दब रहा हो। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि रेखा को काफ़ी लंबी और एक स्पष्ट भाग्य रेखा यानी शनि रेखा इनके हाथ में है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस तरह से आगे बढ़ती हुई इनके शनि पर्वत तक पहुँचती हुई नज़र आएगी, जिसका होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को या तो टच कर रही हैं या क्रॉस कर रही हैं। इन रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और अगर यहाँ पर ऐसी स्ट्रेस लाइंस हथेली के बीच में मौजूद हों और वो भाग्य रेखा को काट भी रही हों तो इसकी वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन शनि रेखा का यहाँ तक पहुँच जाना और शनि पर्वत के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना बहुत ही पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है। आप यहाँ पर देखेंगे धन के और भी अच्छे चिन्ह इनकी हथेली में नज़र आ रहे हैं, जैसे मनी ट्रायंगल का साइन 3 रेखाओं से बनता है और जितना बड़ा ट्रायंगल बने उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप देखेंगे यह एक रेखा और यह रेखा भाग्य रेखा है। यह दूसरी रेखा जो है इस रेखा को कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा और यह तीसरी जो इनको कंप्लीट कर रही है ट्रायंगल को, यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन यानी बुध रेखा। तीनों रेखाएं हाथ में कंप्लीट और क्लियर नजर आए और ऐसा ट्रायंगल एक कंप्लीट बन जाए तो यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमा पाएगा और एकमुलेट भी कर पाएगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका सूर्य पर्वत बिल्कुल फ्लैट है और जो सूर्य रेखा है यहाँ पर वो हार्ट लाइन के करीब से ही शुरू होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से चलने वाली सूर्य रेखा और बीच में इस रेखा का कटना नेटिव के जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी सूर्य रेखा इस तरह से किसी स्ट्रेस लाइन से कट रही हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। अदरवाइज सूर्य रेखा का यहाँ पर मौजूद होना और हार्ट लाइन के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है और ख़ास तौर पर ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी में बन जाती है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें, भले ही हल्का सा लो सेट माउंट है लेकिन काफ़ी उठा हुआ मरकरी माउंट बहुत पॉजिटिव होता है। और अगर ऐसी रेखाएं भी हों तो नेटिव के बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन तो देता ही है, साथ ही साथ मनी ट्रायंगल को कंप्लीट करने में हेल्प करता है और ऐसा व्यक्ति
अपने शार्प बिजनेस एक्यूमेन की वजह से, अपने बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में काफ़ी अच्छा धन अर्जित करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके मरकरी माउंट में कुछ इस तरह की एक छोटी छोटी कुछ रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, और कुछ इस तरह की ब्रांचेस की वजह से आपको एक ट्राइडेंट का चिन्ह यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन के लास्ट में बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का ट्राइडेंट का साइन यहाँ पर बनना बहुत ही पॉजिटिव होता है। जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर विष्णु चिन्ह हो या त्रिशूल का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा प्रीशियस चिन्ह बन रहा हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अदरवाइज इनकी हार्ट लाइन काफ़ी क्लियर है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन हमें नज़र नहीं आ रहा। और अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो एक लंबी माइंड लाइन लेकिन थोड़ा सा झुकती हुई मस्तिष्क रेखा आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की माइंड लाइन का होना थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या को तो इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा और लाइफ लाइन के बीच में आपको यहाँ पर एक बड़ा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में अच्छा गैप हो तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है। लेकिन इस रेखा का हल्का सा झुकना और हथेली के सेंटर में स्ट्रेस लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बेवजह की एंग्जाइटी और स्ट्रेस की समस्या भी परेशानियां दे सकती हैं। इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में यहाँ पर जो क्रॉस बनता है, इस क्रॉस को हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। आप देख सकते हैं यह माइंड लाइन है और यह जो रेखा है, इस रेखा को हार्ट लाइन कहते हैं। दोनों के बीच में इस तरह का क्रॉस बन जाए तो इस क्रॉस का होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में होती है, जैसे यह पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिन्हें हम ओकल्ट साइंसेस कहते हैं। ऐसी विद्याओं की तरफ नेटिव का रुझान रह सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी विद्या को सीखने में भी सक्षम देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, जिनके हाथ में मिस्टिक क्रॉस हो, कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप देख पाएंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी लंबी है, और एक लंबी लाइफ लाइन का हाथ में होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है काफ़ी लंबी रहेगी। लगभग 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। कुछ माइनर स्ट्रेस लाइंस का जीवन रेखा को टच करना, समय समय पर थोड़ी बहुत समस्याएं जो हेल्थ से जुड़ी हुई हैं दे सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी और मेजर यहाँ पर प्रॉब्लम इनकी हथेली के ज़रिए, इनकी रेखाओं के ज़रिए नज़र नहीं आ रही। लेकिन थोड़ा स्ट्रेस और तनाव रह सकता है, जिसकी वजह इनकी मस्तिष्क रेखा का झुकना और हथेली के सेंटर में स्ट्रेस लाइंस का मौजूद होना रहता है। और इनका जो चंद्र पर्वत है, इसको देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह से एक दूसरी रेखाओं को काटती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में काफ़ी घूमना फिरना रहता है, काफ़ी ट्रैवल तो रहता है, लेकिन बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या इस तरह की रेखाएं होने की वजह से भी इंक्रीज होती है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया इनकी हथेली का काफ़ी उभरा हुआ नज़र आ रहा है, और इस माउंट का उभरा हुआ होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं
शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो यह रिलेशनशिप्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। नेटिव को अपने परिवार की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव को अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी चिंताएं परेशान करती हैं और इवन रिलेशनशिप्स में नेटिव को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी इस तरह की रेखाओं की वजह से आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।